बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद से उसको जो है फिगर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो हम 20 मीटर ऊंचा एक भवन बनाते हैं और उसी के ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर जो है बैठा देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम 20 मीटर ऊंचा जो है कोई भवन बनाते हैं, तो यही जो है 20 मीटर ऊंचा जो है आपका भवन है। भवन की ऊंचाई जो है हम ए बी मान लेते हैं। यही ए बी जो है आपका जो है 20 मीटर ऊंचा जो है भवन है। इस भवन की ऊंचाई जो है ए बी माने हुए हैं। इस भवन की ऊंचाई सवाल में दिया है 20 मीटर। अब कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा जो भवन है इसी के ऊपर जो है ट्रांसमिशन कोई बैठा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर। तो हम जो है बीसी जो है इसके ऊपर जो है कोई ट्रांसमिशन जो है टावर बैठा देते हैं। यही जो है कोई टावर है जिसकी ऊंचाई जो है बीसी है। यही जो है ट्रांसमिशन टावर जो है इसके ऊपर जो है भवन के ऊपर बैठा हुआ है। फिर देखिए कह रहा है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से, तो हम जमीन बनाते हैं और उसी के ऊपर जो है एक बिंदु बैठा देते हैं। तो जमीन यही जो है जमीन है, इसी जमीन के ऊपर जो है एक बिंदु है। इस बिंदु को हम जो है डी मान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जमीन के ऊपर जो स्थित बिंदु डी है उसी डी से जो है भवन के पैर और भवन के शीर्ष को देखा जाता है। यानी इसी बिंदु से जो है टावर भवन के पैर और जो है शीर्ष को नहीं देखा जाता है, टावर के आधार और शीर्ष को देखा जाता है। तो टावर का आधार आपका बी है, बी को देखा जाता है और फिर जो है टावर का शीर्ष जो है सी है उसको देखा जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि टावर के आधार को जब देखा जाता है तो उसके शीर्ष उसका उन्नयन कोण जो है आपका 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ जो है जमीन पर स्थित बिंदु डी से टावर के आधार को देखा जाता है तो उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री बन रहा है। और फिर जो है टावर जमीन पर स्थित बिंदु डी से टावर के शिखर को देखा जाता है यानी शीर्ष को देखा जाता है, तो आपका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बनता है। तो आपसे पूछा जा रहा है टावर की ऊंचाई निकालना है, यानी सवाल में आपको बीसी का मान निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फिर एक बार सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन इस पे कह रहा है कि एक जो है भवन है 20 मीटर ऊंचा जो है कोई भवन है, तो इस आकृति में जो है बेबी जो है भवन माने हुए हैं जिसकी ऊंचाई आपका 20 मीटर है। फिर कह रहा है कि इस भवन के ऊपर जो है एक टावर है, तो हम जो है यहाँ पर भवन के ऊपर जो है बीसी टावर माने हुए हैं। फिर कह रहा है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से, तो इस बिंदु को हम डी माने हुए हैं। इस बिंदु से जो है कह रहा है कि टावर के आधार का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री दिया है और टावर के जो है शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि टावर की ऊंचाई बीसी का मान निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है दो कोण दिया है, एक 45 डिग्री दूसरा 60 डिग्री। तो हम सबसे पहले जो है 45 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं या 60 डिग्री के अनुसार भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए 45 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हल लिखेंगे और 45 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो 45 डिग्री के अनुसार चलिए 45 डिग्री के अनुसार जो है जिस भुजा का मान निकालना है उसमें और जिसका मान दिया है उसमें दोनों भुजाओं में हम संबंध देखेंगे। तो 45 डिग्री जो देख रहे हैं आप आकृति में, उसके अनुसार जिस भुजा का मान निकालना है वो P और जिसका मान दिया है वो B। यानी आपको यहाँ पर जो है P और B में ही संबंध लेना है। 45 डिग्री के अनुसार सामने की भुजा P और यहाँ संलग्न जो भुजा हो जाएगा वह B। तो P और B में हम संबंध लेंगे। तो P और B में संबंध आप जानते हैं tan थीटा होता है, तो P/B बराबर हम लिखेंगे tan थीटा। चलिए इसमें मान हम बैठा देते हैं P का, B का और थीटा का। तो बैठाते हैं मान, बिल्कुल आसान है। P का, B का और थीटा का मान बैठाएंगे। तो चलिए P का मान हम यहाँ बैठाएंगे न्यून कोण के सामने की भुजा यानी 20 और B की जगह पर जो है यही AD लिखेंगे। थीटा की जगह पर थीटा का मान 45 लिखेंगे। tan 45 का मान आपको पता होता है, tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ से हम AD का मान निकाल लेंगे। तो चलिए इसलिए का चिन्ह लिखते हैं, 20 अपनी जगह पर रहेगा, AD में 1 से गुणा करेंगे AD। ये AD का मान मिल गया। AD का मान आपको नहीं निकालना है, आपको जो मान निकालना है वह टावर की ऊंचाई BC का मान निकालना है। तो देखिए कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यह पहले न्यून कोण के अनुसार हम AD का मान निकाल लिए। दूसरा इस सवाल में न्यून कोण जो दिया है वह 60 डिग्री दिया है, तो उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो हम पुनः लिखेंगे 60 डिग्री के अनुसार। तो यहाँ हम पुनः लिखते हैं और दूसरा जो न्यून कोण दिया है 60 डिग्री के अनुसार, तो हम 60 डिग्री के अनुसार जो है आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 60 डिग्री के अनुसार जो है आपको जो है कुछ नहीं करना है, जिस भुजा का मान आपको दिया है उसमें और जिसका निकालना है उसमें दोनों में संबंध देखेंगे। तो 60 डिग्री के अनुसार जो है आप देख रहे हैं बड़ी भुजा यह 60 डिग्री न्यून कोण के सामने की भुजा यह P हो जाएगा और न्यून कोण से सटी जो भुजा हो जाएगा वह B हो जाएगा। तो P और B में यहाँ भी संबंध हम लेंगे। तो हम यही सूत्र लिखेंगे 60 डिग्री के अनुसार जो है न्यून कोण के सामने की भुजा P और न्यून कोण से सटी भुजा B। P और B में संबंध होता है tan थीटा। इसमें जो है P का, B का मान बैठा देंगे और थीटा का मान बैठाते हैं। फिगर को हम क्वेश्चन मिटा देते हैं।
क्वेश्चन जो है दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब जो है आपको जो है इस सवाल में टावर की ऊंचाई निकालना है, तो उसी को ध्यान में रख करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पी, बी और थीटा का मान हम यहाँ बैठाते हैं। बैठाइए, हम जो है इक्विवेलेंट का चिन्ह लिखते हैं, पी का, बी का और थीटा का मान बैठाते हैं। तो 60 डिग्री के अनुसार आप आकृति में देख रहे हैं, पी का मान जो हो जाएगा, इसमें दो पार्ट है, एक 20 है ए बी का और दूसरा जो है बीसी है। क्योंकि हमको यहाँ बीसी का मान निकालना है, इसलिए हम जो है ए बी में बीसी हम जोड़ देंगे। तो ए बी का मान आपको पता है, भवन की ऊंचाई जो है 20 है, तो हम ए बी की जगह पर, पी की जगह पर जो है ए बी का मान हम यहाँ पर बैठाते हैं 20। तो 20 बैठाएंगे और प्लस इसमें जो है दो पार्ट है, ए बी और प्लस बीसी। तो बीसी की जगह पर हम बीसी ही बैठाएंगे क्योंकि बीसी का मान निकालना है। बी की जगह पर जो है यही 60 डिग्री के अनुसार न्यून कोण से सटी भुजा बी हो जाएगा, तो बी की जगह पर हम एडी बैठाएंगे, तो यही जो है एडी लिख देते हैं। चलिए, tan अपनी जगह पर रहेगा, थीटा की जगह पर 60 लिखेंगे। tan 60 का मान आपको पता है √3 होता है। यहाँ से हम सरल कर देंगे, आपको जो है मान मिल जाएगा। एडी का मान यहाँ 20 बैठा देंगे। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, या डायरेक्ट सरल कर सकते हैं। 20 प्लस डायरेक्ट आपको जो है किसका मान निकालना है, बीसी का, तो अंत में हम बीसी का मान डायरेक्ट निकालेंगे। तो बीसी अपनी जगह पर रहेगा और बाकी सबको उधर भेजते हैं। एडी की जगह पर एडी का मान हम यहाँ 20 बैठाएंगे, तो 20 बैठा देंगे। तो 20 में √3 से गुणा करेंगे, 20√3, और यहाँ 20 प्लस में है तो इधर आकर के -20 हो जाएगा। अंत में हमको जो है टावर की ऊंचाई बीसी निकालना है, तो अंत में लिखेंगे टावर की ऊंचाई बीसी बराबर। अतः अब हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से आंसर लिख देंगे, अतः टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई आकृति में आपको जो है बीसी दिखाई दे रहा है, तो टावर की ऊंचाई बीसी इक्वल टू जो है यही जो है बीसी का मान बैठा देंगे। दोनों में 20 है, तो 20 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे और √3 अपनी जगह पर रहेगा, 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। यही जो है 20 इंटू √3 - 1 जो है टावर की ऊंचाई निकल गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा और कॉपी पर इसको सॉल्व भी कीजिएगा अपने मन से, तो निश्चित रूप से यह सवाल जो है आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।